आइए आज हम बात करते हैं ओरल पैथोलॉजीज की। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बात करेंगे एप्थस अल्सर की, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, और सियालोलिथियासिस की, और सियालिडिनाइटिस की, और स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स की। तो इन सब की हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एप्थस अल्सर की। तो देखिए एप्थस अल्सर क्या होता है, इसको हम कैंकर सोर्स भी बोलते हैं। और इसके फीचर क्या है, तो देखिए कॉमन ओरल लीजन, तो ये कॉमन ओरल लीजन होगा। और यहाँ पे इसका अपीयरेंस कैसे होगा, तो पेनफुल अपीयर होगा ये। ठीक है, तो पेनफुल होगा और सोलो होगा और राउंड टू ओवल अल्सर होगा। ठीक है, और कवर्ड बाय येलोइश एक्सुडेट। तो यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए ये हमारा एप्थस अल्सर है। और ये देखिए ये पेनफुल होता है और शॉलो होता है, और देखिए राउंड टू ओवल होता है। ठीक है, राउंड टू ओवल यानी राउंड भी देखने को मिल सकता है, ओवल भी। और यहाँ पे देखिए येलोइश एक्सुडेट प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एप्थस अल्सर। और एप्थस अल्सर देखिए ये रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस इज एसोसिएटेड विद सीलिएक डिजीज, आईबीडी, एसएलई, बेचेट सिंड्रोम और एचआईवी इन्फेक्शन। ठीक है, तो देखिए ये रिकरेंट एप्थस जो है ये एसोसिएट होता है, यानी इसके रिस्क फैक्टर जो होते हैं ये देखिए हमको सीलिएक डिजीज में देखने को मिलता है, आईबीडी के केस में देखने को मिलता है, एसएलई और बेचेट सिंड्रोम और एचआईवी इन्फेक्शन। तो इन सारे कंडीशंस में हमको रिकरेंट एप्थस अल्सर देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा एप्थस अल्सर। और एप्थस अल्सर के बाद हम बात करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। तो देखिए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्या है, मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी की जितनी भी मेलिग्नेंसी है ना, उसमें मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी यही है। तो मेलिग्नेंसी की हम बात कर रहे हैं कि मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ये हमारी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। और यहाँ पे देखिए बताया गया कि यहाँ पे जो जीन म्यूटेट होता है तो ये P53 मोस्ट कॉमनली म्यूटेट होता है। और मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो लिप ये होती है मोस्ट कॉमन साइट वर्ल्ड वाइड। अगर वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमन साइट लिप हुई। और अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे हमको बकल म्यूकोसा या जिंजुओ बकल सल्कस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मोस्ट कॉमनली इंडिया, पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। बाकी वर्ल्ड वाइड बात करें तो हमको लिप में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये बकल म्यूकोसा इंडिया पाकिस्तान के लिए कॉमन हो गया और वर्ल्ड वाइड के लिए हमारा लिप कॉमन हो गया इसकी साइड की। और देखिए फिर क्या है कि यूजुअली अफेक्ट द टंग। तो यहाँ पे हमको टंग का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और एसोसिएटेड विद टबैको, अल्कोहल, HPV16 एंड स्मोकिंग। तो देखिए किससे किससे एसोसिएट होता है, यानी इसके रिस्क फैक्टर की बात की जा रही है। तो देखिए टबैको में देखने को मिलता है, यानी टबैको यूजर्स में, अल्कोहल यूजर्स में, और ह्यूमन पिपलोमा वायरस 16 के इन्फेक्शन की कंडीशन में, और स्मोकिंग भी इसका रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हो गए। और प्रेजेंट एज नॉन हीलिंग अल्सर विद इरेगुलर मार्जिन्स। तो यहाँ पे इसके प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है कि यहाँ पे हमको नॉन हीलिंग अल्सर देखने को मिलेगा। और इसकी मार्जिन जो होगी ये इरेगुलर होगी और इसके बॉर्डर्स जो होंगे ये रेज्ड होंगे। ठीक, तो ये इसका प्रेजेंटेशन हो गया कि नॉन हीलिंग अल्सर होगा और इरेगुलर मार्जिन देखने को मिलेंगे और रेस्ट बॉर्डर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ हुई। और इसके देखिए प्रिकर्सर लीजन की बात की जाए तो यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर लीजन होते हैं, एक ल्यूकोप्लेकिया और दूसरा इरेथ्रोप्लेकिया। ठीक है, तो इरेथ्रोप्लेकिया देखिए हमको नाम से पता चल रहा है इरेथ्रो यानी रेड, तो यहाँ पे हमको रेड पैचेस देखने को मिलेगा। और ल्यूकोप्लेकिया देखिए ल्यूको से हमको पता चल रहा है कि व्हाइट, तो हमको व्हाइट पैचेस देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये देखिए हम दिखाए ल्यूकोप्लेकिया, ये देखिए हमारा ल्यूकोप्लेकिया है, ये देखिए ये ल्यूकोप्लेकिया है। और इसी तरह से हमको कैंडिडियासिस की कंडीशन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कैंडिडियासिस की कंडीशन में हमको जब ये व्हाइट देखने को मिलेगा मटेरियल, तो इसको जब हम रब करेंगे ना तो ये रब हो जाएगा कैंडिडियासिस की कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको रब करेंगे तो देखिए ये कांट भी रब, तो ये रब नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा ल्यूकोप्लेकिया। तो ये ल्यूकोप्लेकिया देखिए ये रब नहीं होगा, यही यहाँ पे बताया गया कि ल्यूकोप्लेकिया है और ये व्हाइट पैच होता है। और देखिए ल्यूकोप्लेकिया जो होता है कि 3 to 5 टाइम्स इंक्रीज करता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 3 to 5 टाइम चांस रहता है कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाए। और इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट हम देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एक्सीजन करते हैं या कॉटरी करते हैं। तो इसका मैनेजमेंट भी हो गया। अब आइए हम बात करते हैं इरेथ्रोप्लेकिया की। तो देखिए इरेथ्रोप्लेकिया ये देखिए 6 to 9 टाइम इसमें रिस्क होता है। ठीक है, तो ये देखिए 6 to 9 टाइम्स इसमें चांसेस होता है कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पे मैनेजमेंट में एक्सीजन हम करते हैं। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद देखिए ये हम यहाँ पे देखिए दिखाएं, ये देखिए ये हमारा है इरेथ्रोप्लेकिया। ठीक है, तो इरेथ्रोप्लेकिया देखिए ये रेड कलर है और इरेथ्रो से हमको पता है कि रेड है। और इसको भी हम रब ऑफ नहीं कर सकते, अगर इसको हम रगड़ेंगे तो ये रब ऑफ नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गई। और इस तरीके से हमारा ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कन्वर्ट हुआ कि ये मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ ओरल कैविटी है। और यहाँ पे जो है वर्ल्ड वाइड हमको लिप इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है और इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में हमको बकल म्यूकोसा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और इसके रिस्क फैक्टर की बात की गई टोबैको, अल्कोहल, HPV इन्फेक्शन और स्मोकिंग है। और प्रेजेंटेशन की बात की गई कि यहाँ पे हमको नॉन हीलिंग अल्सर विद इरेगुलर मार्जिन्स और रेस्ट बॉर्डर देखने को मिलेंगे। और दो इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर लीजन की बात की गई, एक ल्यूकोप्लेकिया और दूसरा इरेथ्रोप्लेकिया। तो अब हम बात करते हैं सियालोलिथियासिस की।